हे एवरीवन, वेलकम टू कॉल बैक कोडिंग। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो ऑब्जेक्ट्स को समझने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल कुछ यूँ होगी कि लेट्स से कि हमारी एक शॉप है, एक मिठाई की दुकान है, राइट। अब उसमें हमारे पास आएंगे कुछ कस्टमर्स, उन कस्टमर्स की लिखनी है हमें डिटेल। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम बना रहे हैं यहाँ पे एरे। अब एरे क्या है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने मेरी वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक भी यहाँ आई बटन में अटैच कर दूंगी। तो सबसे पहले हम डालते हैं एक एरे। एरे का नेम मैंने रख दिया लेट्स से कस्टमर, राइट। बाद मैंने यहाँ पे लगा दिया स्क्वायर ब्रैकेट्स, क्योंकि ये हमारे पास जो है वो सिंटेक्स होता है एरे का। अब सबसे पहले मुझे लिखना है अपने कस्टमर का नेम। तो कस्टमर का नेम हम कुछ भी लाइट कर लेते हैं, लेट्स से कि मेरे कस्टमर का नेम है अली। उसके बाद हमें सेकंड चीज़ लिखनी है ऑर्डर के, अली ने ऑर्डर क्या प्लेस किया है। तो लेट्स से कि अली ने ऑर्डर दिया है जलेबियों का, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जलेबी, राइट। अब इसके बाद मैं एक काम ये करती हूँ कि यहाँ पे मैं कुछ और चीज़ें भी लिख रही हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा 1 कॉमा, और उसके बाद मैंने लिख दिया 100, और फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया 20, और मैंने लिख दिया 80। अभी मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। मैंने यहाँ पे इसको कंसोल किया, console.log, और यहाँ पे मैंने लिख दिया कस्टमर। इसको अपने ब्राउज़र पे जाके चेक करेंगे। मैंने इसको रेंडर किया तो मेरे पास कुछ इस तरीके से ही शो होने लगा। ये सिंपल से मैंने एक एरे बना लिया। अब इसमें मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं। अगर इस वक्त मैं आप लोगों से पूछूं कि ये सारी क्या क्या चीज़ें हैं, तो शायद आप में से कोई भी इसका आंसर ना कर पाए, क्योंकि ये तो समझ में आ रहा है कि कस्टमर का नेम है, ये भी समझ में आ रहा है कि ये उसने ऑर्डर दिया है, लेकिन उसके बाद ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहे कि 1 क्या है, ये 100 क्या है, 20 क्या है और 80 क्या है। अब मैंने लिखा है, मुझे तो पता है कि ये सारी क्या चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप लोगों से मैं पूछूंगी तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे क्लियर ही नहीं है। तो ये हमारे पास जो है वो एक इशू आ जाता है एरे का। हमें इस तरीके से सारी चीज़ें लिखनी है, सारी वैल्यूज़ कुछ इस तरह से लिखनी है कि समझ में आए कि कौन सी वैल्यू जो है वो किसको इंडिकेट कर रही है। उसके लिए हमारे पास इंट्रोड्यूस हुए ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है की, और उसके बाद हमारे पास सेकंड चीज़ आ जाती है उसकी वैल्यू। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ वैल्यू, और ये मेरे पास हो गया 2। हम की लिखेंगे और वैल्यू लिखेंगे, जबकि एरे में ये जो है ना ये सिर्फ वैल्यूज़ हैं, इसकी की नहीं है। जैसे की क्या होगी कि ये नेम है, ये ऑर्डर है, ये हमारे पास कीज़ होती हैं। अब हम यहाँ पे बनाते हैं एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिखा वार, और उसके बाद मैं अपने ऑब्जेक्ट का नेम लिख लेती हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा कस्टमर ऑब्जेक्ट, क्योंकि मुझे नेम चेंज रखना था तो मैंने इस तरीके से रख दिया। अच्छा, एक और चीज़ की जो नेमिंग कन्वेंशन है उसके भी रूल्स जो वेरिएबल के रूल्स थे वही इसके भी रूल्स होंगे। इसके बाद मैंने लिखा इक्वल्स टू, और अब यहाँ पे एरे में हम यूज़ कर रहे थे स्क्वायर ब्रैकेट्स, ऑब्जेक्ट में हम यूज़ करेंगे कर्ली ब्रैकेट्स, और इसकी बॉडी हमने कर ली ओपन। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले लिखना है की हमारे पास क्या होगी, अली की होगी नेम, क्योंकि ये एक नेम है। अब हमें लिखनी होगी इसकी वैल्यू। तो मैंने क्या किया कि मैंने इसे कॉपी किया और यहाँ पे आके मैंने इसे कर दिया पेस्ट। अब ये मेरे पास जो है वो एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगी दूसरी वैल्यू। मैंने यहाँ पे लिखा ऑर्डर, और ऑर्डर के बाद इसका जो ऑर्डर था वो मैंने यहाँ पे आके कर दिया पेस्ट। इस तरीके से अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये सारी चीज़ें क्या हैं। अब मैं काम करती हूँ कि जल्दी जल्दी ये वाली चीज़ें भी सारी लिख लेती हूँ। ओके, मैंने अपने पास जो है वो सारी कीज़ और वैल्यूज़ लिख ली हैं। अब मैं रेंडर करके देखती हूँ कि मेरे पास ब्राउज़र पे कैसे शो हो रहा है। नाउ यू कैन सी कि मेरे पास सारी चीज़ें शो हो रही हैं कि अली जो है वो नेम है। अब यहाँ पे डायरेक्ट अली लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि नेम जो है वो अली है। उसके बाद ऑर्डर जो है वो जलेबी है। देन वी हैव क्वान्टिटी के कितने केजी है, तो हमारे पास जो है वो 1 kg इसकी क्वान्टिटी हो गई। इसकी एक्चुअल अमाउंट हमारे पास आ गई। यहाँ हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि सारी क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे खुद बता रहा है कि इसकी एक्चुअल अमाउंट जो है वो 100 रुपीज़ है, और फिर इस पर हमारे पास जो डिस्काउंट है वो हमने 20 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया है, जिसके बाद हमारे पास फाइनल अमाउंट बनी है 80 रुपीज़। अगर हम अपने कोड पे आएँ तो मैंने कुछ इस तरीके से अपना ऑब्जेक्ट लिखा है। नेम हम यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, ये हमारी अपनी चॉइस है। मैंने एक्चुअल अमाउंट पूरा नहीं लिखा है, आप चाहें तो इसको पूरा भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं। अब मुझे ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। इस वक्त मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि 100, 20, 80 सारी चीज़ें क्या हैं। अब यहाँ पे आके ये चीज़ें हो गई हैं क्लियर। वो किस तरीके से क्लियर हुई है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे इसकी कीज़ मौजूद हैं जो बता रही हैं कि ये वैल्यू जो है वो किस चीज़ को इंडिकेट कर रही है। तो इसलिए हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो है वो आगे जाके बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास जो है वो बहुत ही बड़ी बड़ी क्वांटिटी में डेटा होता है, बहुत ही लार्ज अमाउंट में डेटा होता है। तो उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में रखने के लिए जो है हम ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं, क्योंकि हम हर वैल्यू को याद नहीं रख सकते। शायद अभी मेरे पास ये 4 ऐसी वैल्यूज़ हैं
जो समझ में नहीं आ रही है, तो हम इसको याद रख सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो है वो बहुत ही, अगर कोई बड़ी वैल्यू हुई, काफ़ी सारी वैल्यूज़ हुई, तो फिर हमारे लिए उसको याद रखना मुश्किल हो जाएगा और ये एक अच्छी प्रैक्टिस भी नहीं होगी, क्योंकि अगर कोई थर्ड पर्सन आके हमारा कोड देखेगा या उस पर वर्किंग करना चाहेगा तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि अपने कोड के बारे में हमें ही सिर्फ पता होगा। तो हमें कोड भी इस तरीके से करना है कि सारी चीज़ें जो है उसमें क्लियर हो जाएं। तो ये हमारे पास हो गया ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट में हमारे पास जो है वो कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हम देख लेते हैं। जैसे हमने एरे की बात की थी, तो एरे में अगर मुझे लेट से कि इसका सिर्फ नेम चाहिए होता था, तो मुझे देखना पड़ेगा कि ये किस पोजीशन पे है। हमारे पास में इंडेक्सिंग होती थी, अली जो है वो उसका इंडेक्स जो है वो 0 है। तो मैं एक काम ये करती हूँ कि मैं यहाँ पे आके लिख लेती हूँ 0। अब मैं अपने ब्राउज़र पे इसको चेक करूँगी तो मेरे पास जो है वो अली इस तरीके से शो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे नेम को प्रिंट करने के लिए ज़रूरी था कि मुझे उसकी पोजीशन का पता हो। अगर मेरे पास बहुत बड़ा सा एरे है और मुझे कोई भी वैल्यू अपनी प्रिंट करनी है, तो क्या मुझे पहले पूरे एरे को ट्रैवर्स करके ये देखना पड़ेगा कि उसकी पोजीशन क्या है, फिर उसके बाद मैं जाके उसको कंसोल कर पाऊँगी या उस वैल्यू को आगे यूज़ कर पाऊँगी। लेकिन ऑब्जेक्ट में हमारे पास जो है वो एक आसानी ये है कि अगर मुझे नेम चाहिए, अब वो नेम कहीं पे भी हो, मुझे नेम चाहिए, मैंने लिख दिया ऑब्जेक्ट का नेम लिखा मैंने सबसे पहले, और उसके बाद मैंने लिखा डॉट, और इसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम। अब हमने ब्राउज़र पे इसको चेक करेंगे तो यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे नेम जो है वो प्रिंट हो गया। मुझे ये नहीं देखना पड़ा कि नेम की पोजीशन क्या है। अगर मैं इसकी पोजीशन चेंज भी कर दूँ तब भी इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये नेम मेरे पास इसी तरीके से ही शो होगा, भले यहाँ पे इसकी पोजीशन चेंज भी हो जाए। तो इस तरीके से जो है हम ऑब्जेक्ट की कोई भी वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं। अब हमने एक और चीज़ एरे में ये देखी थी कि अगर हमें किसी भी पोजीशन पे वैल्यू को अपने हिसाब से चेंज करना है, लेट्स से कि मुझे इसमें 20 नहीं 10 रुपीज़ का डिस्काउंट देना है। अब मुझे इस वैल्यू को चेंज करना है तो मुझे सबसे पहले इसका इंडेक्स देखना पड़ेगा, 0 1 2 3 4। इसका इंडेक्स नंबर होगा 4। तो मैंने कहा कस्टमर का इंडेक्स नंबर जो 4 है उसकी वैल्यू 10 कर दो, क्योंकि 20 थी, मुझे 20 नहीं चाहिए, मुझे 10 चाहिए। अब मैंने क्या किया, इसको कॉपी किया और यहाँ पे आके मैंने इसको कर दिया पेस्ट। अब जब मैंने इसको रेंडर किया तो यू कैन सी कि हमारे पास पहले जो वैल्यू थी वो 20 थी, उसके बाद ये वैल्यू हो गई 10, क्योंकि हमने अपने हिसाब से इस वैल्यू को कर दिया चेंज। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि इस वैल्यू को चेंज करने के लिए मुझे सबसे पहले इसका इंडेक्स नंबर देखना पड़ा। अब हमारे पास वही प्रॉब्लम आ जाएगी कि हमें कोई भी वर्किंग परफॉर्म करनी है तो पहले हमें उसका इंडेक्स नंबर या उसकी पोजीशन मालूम करनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम उस पर कोई काम कर पाएंगे। लेकिन अगर मैं ऑब्जेक्ट्स की बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि मुझे डिस्काउंट चेंज करना है। मुझे ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि वो कहाँ पे है, बस मुझे ये पता है कि मुझे डिस्काउंट की वैल्यू चेंज करनी है। ओके, तो मैंने यहाँ पे आके सबसे पहले अपने ऑब्जेक्ट का नेम लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा कस्टमर ऑब्जेक्ट, और मैंने यहाँ पे लिख दिया डिस्काउंट। अब डिस्काउंट की वैल्यू मुझे क्या करनी थी, 10 करनी थी, तो मैंने इसको कर दिया 10। यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे और नीचे आके मैंने इसको कर दिया पेस्ट। अब हम इसको रेंडर करेंगे तो यू कैन सी कि पहले यहाँ पे हमारे पास डिस्काउंट 20 शो हो रहा था, अब यहाँ पे मेरे पास डिस्काउंट जो है 10 शो हो गया। तो कितने ईजिली जो है हमने इसकी वैल्यू को भी चेंज कर लिया। तो ये तो हमारे पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया ऑब्जेक्ट्स का। एक काम ये करते हैं कि अब हम पूरा कोड करते हैं कमेंट। अब मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं अपना एरे यहाँ से कॉपी करती हूँ और नीचे यहाँ पे आके कर देती हूँ इसको पेस्ट। इसके बाद यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को कॉपी करेंगे और नीचे आके इसको भी कर देंगे पेस्ट, और इसको हम कर लेते हैं अनकमेंट। अब हम एक और कॉन्सेप्ट ये समझने जा रहे हैं कि लेट्स से कि यहाँ पे फिलहाल तो हमारे पास जो है वो एक ही कस्टमर था। अगर मेरे पास मल्टीपल कस्टमर आ जाते हैं, लेट्स से कि एक और कस्टमर आया, उसकी वैल्यू को मैं कैसे लिखूँगी एरे में और उसकी वैल्यू को मैं कैसे लिखूँगी ऑब्जेक्ट में। तो एरे में मैंने क्या किया कि अगर मैं इसी के आगे लिखना शुरू कर दूं, लेट्स से कि जो मेरे न्यू कस्टमर है उसका नाम सना है, तो अब वो वैल्यू अगर मैं इस तरीके से लिखना शुरू कर दूं तो हमारे पास क्या होगा कि ये वैल्यूज़ जो है वो मिक्स हो जाएगी इस वैल्यू के साथ। मुझे मिक्स नहीं करना, तो उसके लिए मैंने क्या किया कि मेरे पास ये जो वैल्यू है इसको मैंने कर दिया, एक एरे बना दिया इसका एक अलग से, और मेरे पास जो अब नेक्स्ट कस्टमर आएगा उसकी जो सारी वैल्यूज़ होंगी वो एक अलग एरे में होंगी। तो मतलब कि एरे ऑफ एरे हमारे पास कुछ इस तरीके से बन गया, और हम इन वैल्यूज़ को आराम से अब इसमें लिख सकते हैं। मैंने कॉपी किया और यहाँ पे आके कर दिया पेस्ट, और यहाँ पे हम जल्दी जल्दी वैल्यूज़ थोड़ी चेंज कर लेते हैं। लेट्स से कि हमारे कस्टमर ने ऑर्डर दिया है इस बार गुलाब जामुन का, राइट, और इसकी क्वांटिटी हमारे पास है 2 kg और इसकी प्राइस है हमारे पास 300,
और यहाँ पे हम कोई डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो है वो ये हमारी न्यू कस्टमर है, पुरानी कस्टमर नहीं है, तो हमने इसे कोई डिस्काउंट नहीं दिया है। तो हमारे पास जो है वो 300 ही इसकी एक्चुअल अमाउंट हो गई। अब मैं एक काम ये करती हूँ कि मैं जल्दी से जो है उसको कंसोल कर लेती हूँ। अब अपने ब्राउज़र पे आके इसको चेक करेंगे तो मेरे पास अब ये 2 एरे इस तरीके से शो हो गए कि हमारे पास जो है सबसे पहले मैंने मेन एरे बनाया जिसके अंदर मैंने अपने जो है वो सारे एरेज रखने हैं। उसके बाद अब इस एरे के 0 इंडेक्स पे हमारे पास ये वाला एरे है, इसके 1 इंडेक्स पे मेरे पास ये वाला एरे है। बेसिकली हमारे पास 2D एरे बन गया, राइट। अब हमारे पास क्या होगा कि इस तरीके से हमने ये चीज़ें तो लिख ली, लेकिन वही इशू आएगा कि अगर मुझे कोई वैल्यू एक्सेस करनी है, अगर मुझे सना की वैल्यू एक्सेस करनी है तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे आके लिख भी देती हूँ console.log और मैंने यहाँ पे लिखा कस्टमर। अब कस्टमर के बाद मुझे क्या करना होगा कि यहाँ पे सना जो है उसका इंडेक्स नंबर है 1, राइट। अब मैंने यहाँ पे लिखा 1 लिखने के बाद जब मैं इसको रेंडर करूँगी तो मेरे पास जो है वो सना वाला जो एरे है वो पूरा शो हो जाएगा। अब अगर मुझे इस एरे में से ऑर्डर वाली जो चीज़ है वो शो करनी है तो उसका मुझे इंडेक्स नंबर देखना पड़ेगा और इसका इंडेक्स भी 1 है, तो मुझे यहाँ फिर से 1 लिखना पड़ेगा और फिर जब मैं इसको रेंडर करूँगी तो अब मेरे पास ये वैल्यू शो होगी। तो बेसिकली मुझे बार बार जो है वो इंडेक्सिंग पे ही काम करना पड़ रहा है। मुझे हर एक वैल्यू की जो वैल्यू मुझे चाहिए उसकी पोजीशन देखनी पड़ रही है, उसके बाद ही मैं ये काम कर पा रही हूँ। तो ये मेरे पास जो है वो एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है और हर केस में ये सूटेबल नहीं है। हमें हर केस में नहीं पता होगा कि हमारे एरे के कौन से इंडेक्स में हमारी वैल्यू है। ये इशू जो है वो रिजॉल्व करता है हमारे पास ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट में मैं मल्टीपल वैल्यूज़ कैसे लिख सकती हूँ, मल्टीपल कस्टमर्स की वैल्यूज़ कैसे लिख सकती हूँ, इसके लिए मुझे यूज़ करना होगा यहाँ पे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मतलब ऑब्जेक्ट्स का मुझे एरे बनाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया कि फ़िलहाल मैं इसको करती हूँ कट और अब मैंने यहाँ पे बनाया एक एरे, क्योंकि मुझे बहुत सारे कस्टमर्स चाहिए तो ये तो समझ में आ गया एक एरे बनेगा, लेकिन हर कस्टमर की अपनी डिटेल होगी तो इसके अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हमारे पास ये कुछ इस तरीके से शो हो गया। अब मुझे दूसरे कस्टमर की डिटेल चाहिए, मैं काम ही करती हूँ कि इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ और जो वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे लिखी हैं वो अब मैं यहाँ पे आके कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। तो ये इस तरीके से मेरे पास जो है वो एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब मैं इसको कंसोल करके देख लेती हूँ कि मेरे पास किस तरीके से शो हो रहा है। मैंने कहा console.log और मैंने यहाँ पे लिख दिया कस्टमर ऑब्जेक्ट और मैंने इसको रेंडर किया तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। ये बता रहा है कि हमारा एरे है जिसमें हमारे पास जो है वो 2 ऑब्जेक्ट्स हैं टोटल और हर ऑब्जेक्ट की ये फिर सारी वैल्यूज़ हैं। अब एरे के इंडेक्स 0 पे ये वाला ऑब्जेक्ट है, एरे के इंडेक्स 1 पे ये वाला ऑब्जेक्ट है। इस तरीके से हम जो है अपने मल्टीपल कस्टमर्स का डेटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं कीज़ एंड वैल्यूज़ की फॉर्म में। अब हम एक लास्ट चीज़ ये देख लेते हैं कि ये तो हमने एक जो है वो सिंपल सा ऑब्जेक्ट लिख लिया है, लेकिन ये भी तो पॉसिबल है कि हमारे पास इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी किसी की के साथ मल्टीपल वैल्यूज़ हों। लेट्स से कि ऑर्डर में सिर्फ एक वैल्यू ना हो सकता है किसी ने हमारे पास जो है वो मल्टीपल ऑर्डर प्लेस किया हो। तो मैं एक काम ये करती हूँ कि मैं इसको कॉपी करती हूँ और यहाँ पे आके पेस्ट करती हूँ। लेट्स से कि हमारे न्यू कस्टमर का नाम है कॉल बैक कोडिंग, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया कॉल बैक कोडिंग। मैं यहाँ पे सिर्फ सी लिख रही हूँ। अब इसने जो ऑर्डर किया है इसने हमारे पास मल्टीपल चीज़ों को ऑर्डर किया है। तो सबसे पहले काम ही करते हैं कि अच्छा ये वैल्यू हम ऐसे ही रहने देते हैं, इसके अलावा भी और चीज़ें ऑर्डर की हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जब भी बात होती है मल्टीपल वैल्यूज़ की तो बात आ जाती है एरे की। मैंने क्या किया, इसी के अंदर एक एरे बना दिया, राइट। अब इस एरे में हम मल्टीपल वैल्यूज़ लिख लेते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पे लिख दिया खीर और इसके साथ मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कस्टर्ड। तो मैंने मल्टीपल वैल्यूज़ यहाँ पे लिख दी इस ऑर्डर के अंदर। इसके बाद अगर ऑलरेडी हमारे पास कंसोल हुआ है, इसको हम अपने ब्राउज़र पे चेक करते हैं तो मेरे पास ये तीसरा जो है वो भी ऐड हो गया यहाँ पे कॉल बैक कोडिंग। अब ये शो कर रहा है कि ऑर्डर में भी एक एरे मौजूद है। अगर मैं इसे इस तरीके से ओपन करूँ तो मेरे पास ये ऑर्डर में भी शो कर रहा है कि 3 डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। तो इस तरीके से हम जो है बिल्कुल ऑर्गेनाइज करके अपनी चीज़ों को रख सकते हैं। अब मुझे चेंज करनी है वैल्यू। यहाँ पे लेट्स से कि कस्टर्ड लिखा हुआ है, मैंने सी जो है इसका स्मॉल लिखा है, मुझे सी को कैपिटल करना है। अब मैं इसकी वैल्यू को कैसे एक्सेस करूँगी, मैंने कहा कि मेरे पास जो कस्टमर ऑब्जेक्ट है, राइट, इसमें मेरे पास जो है इंडेक्स 0 1 2 इंडेक्स पे कॉल बैक कोडिंग है। तो मैंने कहा 2 इंडेक्स पे जाओ, उसमें जाओ उसके ऑर्डर में, राइट, इसके ऑर्डर में आ गए। ऑर्डर के इंडेक्स 0 1 2 इंडेक्स पे जाओ और वहाँ पे जो है वैल्यू कर दो कस्टर्ड इस तरीके से, राइट। इसके बाद क्या करो, दोबारा से जो है वो इसको कर दो कंसोल। अब अपने ब्राउज़र पे आके इसको चेक करेंगे हम एक बार
ये जब दोबारा से कंसोल हुआ है इसको चेक करते हैं और यहाँ पे हमने इस ऑर्डर को चेक किया। नाउ यू कैन सी कि अब ऑर्डर में हमारे पास जो है वो कस्टर्ड में कैपिटल C लिखा हुआ आ गया। तो हमने जो है वो इतनी ईजिली जो है वो उसको एक्सेस कर लिया। तो ये हमारे पास जो है वो एग्जाम्पल हो गई एरे इनसाइड ऑब्जेक्ट। तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया एरे इनसाइड ऑब्जेक्ट। इसके बाद हम सिर्फ एक आखिरी चीज़ ये देख लेते हैं कि अगर मुझे ऑब्जेक्ट के अंदर ही ऑब्जेक्ट की नीड हुई तो वो काम हम किस तरीके से करेंगे। अब उसकी एग्जाम्पल भी हम इसी के ही साथ ले लेते हैं। लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पे क्वांटिटी लिखी हुई है। अब क्वांटिटी किस चीज़ की लिखी हुई है ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 3 चीज़ें। अब मुझे क्वांटिटी कुछ इस तरीके से लिखनी होगी कि मुझे पता चले कि किस चीज़ की क्वांटिटी है। अगर मैंने इसको एरे में लिखा, मैंने लिख दिया 2, 1 और मैंने यहाँ पर लिख दिया 3, तो समझ में नहीं आएगा कि कौन सी क्वांटिटी किसको रेफ़र कर रही है, कि गुलाब जामुन की क्वांटिटी कौन सी है, खीर की कौन सी है, कस्टर्ड की कौन सी है। ये वाली चीज़ जो है वो क्लियर नहीं होगी। जैसे हमारे पास जो है वो यहाँ पे एरे के साथ चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही थी, तो हमने क्या किया था, ऑब्जेक्ट यूज़ किया था। इसका मतलब यहाँ पे भी अब मुझे यूज़ करना है ऑब्जेक्ट। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लगाया कर्ली ब्रैकेट्स। कर्ली ब्रैकेट्स लगाने के बाद मैंने कहा कि हमारे पास जो है जब गुलाब जामुन आए तो उसकी क्वांटिटी हो लेट्स से 3 kg, राइट। उसके बाद हमारे पास जब खीर आए तो खीर की क्वांटिटी होगी हमारे पास 1 kg, राइट। और उसके बाद हम कस्टर्ड लिख लेते हैं कि कस्टर्ड की क्वांटिटी हमारे पास होगी लेट्स से, मैंने यहाँ पे लिख दिया 2। अब मैंने यहाँ पे बता दिया कि कौन सी क्वांटिटी किस चीज़ की है। यहाँ पे मैंने कंसोल ऑलरेडी किया हुआ है, तो उसको अपने ब्राउज़र पे आके चेक करते हैं कि मेरे पास किस तरीके से शो हो रहा है। नाउ यू कैन सी कि मेरे पास क्वांटिटी में ये शो कर रहा है कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। जैसे हमारे पास यहाँ ऑर्डर में शो कर रहा था कि यहाँ पे एक एरे है। तो मैंने यहाँ पे अब क्वांटिटी को ओपन किया तो अब मेरे पास यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि कस्टर्ड की ये क्वांटिटी है, गुलाब जामुन की क्वांटिटी ये है, खीर की क्वांटिटी ये है। हो सकता है कि देखने में अभी चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रही हों, लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और इसको सही से समझेंगे तो ये हमारे पास जो है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आगे जाके हम सिर्फ जो है वो ऑब्जेक्ट्स पे ही वर्क करने वाले हैं 80%। इसके अलावा जो है हम ऑब्जेक्ट्स के कुछ टास्क भी परफॉर्म करके देखेंगे आने वाली वीडियो में, ताकि हमारे पास जो है ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाए। Okay guys, so that was it for the video. If you guys have any query, ask me in the comment section and don't forget to like, share and subscribe to my channel Callback Coding. So see you in the next video. Thank you.